नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले उसका नाम द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थडेम्बु थिराई अनुवाद आयरन कॉटन एक 2018 भारतीय तमिल भाषा की तकनीकी थ्रिलर एक्शन फिल्म है जो नवोदित PS शीर्षन द्वारा निर्देशित और फिल्म में विशाल अर्जुन और समंथा प्रमुख है, जबकि युवन शंकर और विशाल फिल्म फैक्ट्री द्वारा किया गया था और उद्यम में अक्टूबर 2016 में उत्पादन शुरू किया गया था। कहानी एक सेना अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जो उसके बैंक सोते पर पुराने बाद का केंद्रित करते हैं। उसके बाद खाते से पैसे पुराने बाद हैकरों के गिरोह का शिकार करना शुरू करते हैं। फिल्म 11 मई 2018 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी और आलोचकों से दर्शकों से कलाकारों की प्रदर्शन, विशेष रूप से विशाल अर्जुन लेखन प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा करते हुए इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म में बॉक्स ऑफिस के सफलतापूर्वक 103 पूरे किए गए और 2018 के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। एक स्टैंडअलोन सीक्वल चक्र 2021 के रिलीज किया गया था। भारतीय सेना के गैरेज कथिवारन अपने नौकरी पर लौटने के लिए मुख्य मनोचिकित्सक सराठी देवी उर्फ राठी के अधीन क्रोध प्रबंधन के मुद्दों पर काम कर रहे थे। जल्द ही वे दोनों एक प्यार में जाते हैं, जहां एक और दूसरे के रूप में मन में प्यार कर जाते हैं। हरण अपने पिता से नफरत करते हैं, बावजूद कथिवारन अनिच्छा से असहमत हो जाते हैं। कथिवारन को पता चलता है कि उसकी बहन के मंगेतर उसके वरण का परिवार उनसे शादी का खर्च वहन करने का मांग करता है। वो उससे परिवार को छोड़ने की आपत्ति लगती है। एहसास होता है कि वो अपने बहन की इच्छा पूरी करने का वादा करता है। कथिवारन रीना के लिए आवेदन करने के लिए चेन्नई लौटता है, लेकिन वो हर जगह उसे स्वीकार कर दिया था। अपने चाचा की सलाह से वो अपने पिता को अपने साथ चेन्नई ले जाता है और रंगस्वामी के नाम पर रीना लेने की कोशिश करता है और वित्तीय सुरक्षा के कारण हर जगह अस्वीकार कर दिया जाता है। सैन्यों ने व्यक्ति संपर्क करता है और जो ऋण एजेंट होते हैं दावा करता है कि उन्हें कश्मीरा के ऋण प्राप्त करने के लिए एक जाली दस्तावेज बनाने के लिए कहते हैं। हथियार शुरू में मना कर देते हैं और लेकिन अनिच्छा से उस व्यक्ति की परिष्करण करते हरकत हो जाता है। भूल दस्तावेज उसे सौंप देता है। व्यक्ति उन्हें 6 लाख के ऋण प्राप्त करने की मदद करते हैं। कथियार बहुत खुश है, शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। बाद में जब रंगस्वामी अव्याप्त शोष राशि के रूप करोड़ के निकालने की असमर्थ थे तो उन्होंने कथिवारन को सूचित किया, जो बदले में गायब धन से आश्चर्यचकित था। कथिवारन ने बैंक में पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो निराश हो जाता है और रंगस्वामी को डांटता है। सौदों के वहन करने के समर्थ रंगस्वामी आत्महत्या का प्रयास करता है। अस्पताल से कथिवारन को पता चलता है कि रंगस्वामी ने कथियान की बीमार मां की उम्र बढ़ाने के लिए कर्ज लिया था। वो सुनकर उसे पश्चाताप होता है। ये वो समय से सलाह कर लेता है। मराठी की सलाह पर और सेना में अपने दोस्तों की मदद में वो चोरी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने की फैसला करते हैं। कथिवारन जानकारी प्रस्तावित करने के लिए अपने ऋण एजेंट के सामने एक ऋण एजेंट को पकड़ने उसका पीछा करने का प्रबंध करता है। बाद में उसे एक निजी नंबर के फ़ोन आता है और कथिवारन को उसे छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसके बारे में सभी विवरण जानता है और कहाँ तक कि उसकी बहन के फ़ोन के निजी फाइलों के नोट पर जारी रखने की धमकी देते हैं। उसे कथिवारन को झटका लगता है, जो एजेंट को छोड़ देता है, लेकिन एजेंट के बैंक के चपेट में आ जाता है। रहस्यमय तब व्यक्ति का बाद में पता चलता है कि वो सत्यमूर्ति उर्फ स्टाइल डेविड है, जो Y2 के सदस्यों का उपयोग करके डार्क नेट का सहारा लेता है। वो अपने साइबर अपराध नेटवर्क के मुखौट के रूप में प्लास्टिक स्टॉल पर लाता है। कथिवारन मुख्यमूर्ति का पता चलता है और वो उसका सामना करता है, जहाँ सत्यमूर्ति उसका पीछा करता है, वाली बारे में अपना ज्ञान प्रकट करता है और उसे बताता है कि उसकी बहन पर हमला किया गया है। सत्यमूर्ति ने कथियार ये को वही बताता है कि उसने एक चिकित्सक खाते से संपर्क खाते हैं 10 साल लाख से है, उसके लिए उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। हालांकि कथिरावन राठी की मदद से सत्यमूर्ति की गुंडों के अड्डे तक रेड करता है, जहां उसे एक लैपटॉप मिलता है जिसका इस्तेमाल वे लोगों के खातों के हैक करने के लिए करते हैं। वो चेन्नई सिटी पुलिस के सभी पुलिस अधिकारियों के पैसे चुरा कर सत्यमूर्ति के फंसाए हैं। वो सर्वर फार्म पर सत्यमूर्ति का सामना करता है, जहां दोनों सामने के सामने लड़ाई से सहमत होते हैं। सत्यमूर्ति के कथिवारन को हरा दिया और अपने ईर्ष्याई परिसर के कारण धन की जला दिया है। हालांकि कथिवारन और को सेलोखा किया जाता है और जैसा
दूरसंचार मंत्री है, जिसे वो उन्होंने भारत के सभी नागरिकों के आधार कार्ड की जानकारी देने के लिए ब्लैकमेल किया। पुलिसकर्मी सहयोग से सभी लोग जिन्हें सत्यमूर्ति ने धोखा दिया था, कथिवारन से उनके बारे में सीखते हैं और वे कटघरे में पहुंच जाते हैं। कथिवारन वापस से लड़ता है और सत्यमूर्ति के हरा देता है। उसके बाद कथिवारन को पता चलता है कि उसे सत्यमूर्ति का खाता हैक कर लिया था और सारे पैसे चुरा लिए हैं और उसे परिमाण स्वरूप भुगतान के लिए कहा। वो दरवाजे खोलता है, सभी सताई भीड़ अंदर आती है और सत्यमूर्ति पर हमला करते हैं। बाद में कथिवारन उनके पैसे वापस अपने सपनों को पूर्ण के लिए करते हैं। उसके बाद टेम्पररी कथिवारन के उसे पैसे वापस उनके संबंधित खातों में स्थानांतरित कर देता है। सत्यमूर्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अगली कड़ी के संकेत देते हुए डार्क एंजल नाम के एक नया उपयोग कर नाम को बताते हैं। मेजर कथिवारन रंगनाथम के रूप में, विशाल अर्जुन सत्यमूर्ति हाइड रेबिल डार्क एंजल के रूप में, डॉक्टर राठी देवी के रूप में, समंथा प्रभु कथीर के पिता रंगराजन के रूप में, दिल्ली गणेश कथीर की माँ के रूप में, सीजा रवि शंकर के रूप में, मैथिली के चाचा कथीर की बहन सेल्वी के रूप में, दर्शन राजेंद्र सुमन की एसपीपी राजवेन राजा के रूप में, काली प्रकट वेंकट अशोकन मंत्री के रूप में, एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी स्टीफन राजा के रूप में, मधुबन राय रूप में, और ये निमल की प्रसन्ना आगत भूमिका के रविशंकर राव के मालिक के रूप में, एपीसी मिथान विशाल अगस्त 2016 में दिवंगत पीएस मिश्रण द्वारा निर्देशित एक उद्यान के फंडिंग की अभियान करने के दौरान एक और बाद में फिल्म की प्रमुख महिला भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री सामंथा के साइन किया। टीम ने अक्टूबर 2016 में नामक एक की भूमिका निभाने के लिए आडियो के साइन किया, जिसमें अभिनेता की फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट सुने बिना ये शर्त स्वीकार ली। इसके बाद श्रीकांत युवन शंकर द्वारा छायांकन सिलिब्रेशन और संपादक रूबेन का इस परियोजना में जोड़ा गया। ये भी पता चलता है कि डिजाइनर इनसे सत्ता को निर्जाक होने फिल्म के मुख्य अभियान की वेशभूषा की प्रभारी वियतनाम के, थाईलैंड और मलेशिया के समिताओं के पर नमिनगुआ नामक द्वीप पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें चोल द्वारा बिछाए गए सालों का सामना करना पड़ता है। समुद्री जीव जिनमें वे भागते हैं, नरमक्षी भी उन्हें तक नहीं खा सकते, तब तक वे उन्हें झेंकेपन देखे। योद्धा जिनकी भूमि पर वे आक्रमण करते हैं, वो जिन्हें वे बेरहमी से मारते हैं। सांप, भूख, तत्ती, रेल और वो गांव, कई कुली और सैनिक मर जाते हैं। अतीता उन कुलियों को मजबूर करते हैं जिन्हें उनसे खतरों के बारे में चेतावनी नहीं दी थी, आगे दिन बढ़ने के लिए और मुथु के दमदानगी का अपमान करने के पीछे न घटने के लिए भावनात्मक रूप से परेशान करते हैं। मुथु, अनीता और कलवानी फिर दूसरे को से अलग हो जाते हुए एक खूंखार गांव में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि कहीं अन्य को पीछा कर रहा है। काले जादू के प्रभास में वे लगभग पागल हो जाते हैं और अनुयायी के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, जो खुद को वृद्ध बाजा साहित्य सलाहकार के बताते हैं कि 800 साल पहले भेजे गए थे। चल लोग शायद चोल शामिल एक जातीय रूप में अलग थलग आदि शामिल हो गए हैं। वे गरीबी में रह रहे हैं और कुछ सूखे पीड़ित के और उस दूध के आंधे का इंतजार कर रहे हैं, जो भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें उनकी मातृभूमि तर्मादूज वापस ले जाएंगे। जब मुथु, अनीता और लापरवाह राजा गुरु के सामने अपने कपड़े उतारते हैं तो मुथु की पीठ पर एक बाघ का टूटे दिखाई देते हैं। मुथु के बाद अनीता और लापरवाह को राजा गुरु अन्य पुजारियों के चिकित्सकों द्वारा चेतावनी पुनर्जीवित किया गया। सुनाम के लिए रिवाज के परिवर्तन के हुए राजा और पुजारियों के बताया जाता है कि उनका इसे एक पांडव है और एक सामान्य है। राजा और राजा गुरु ने मुथु को समूहित किया और उसे खुद का दूत के रूप में प्रकट करने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने मुथु की उपस्थिति और उसके उस असंगत बड़बड़ाहट के कारण इस संभावना को अस्वीकार कर दिया और अतिथियों को बलि के रूप में चिंता फैलाने का आदेश दिया। इस बिंदु पर अनीता अचानक खुद को भूपति के और काला जादू करने के लिए अपने खून का उपयोग करते हैं। वो राजा से कहते हैं कि वो दूत है। चोल लोगों प्रसन्न है। मुथु और लवंगा को फिल्म बना दिया है। चोल लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन दर्शकों को ये पता चलता है कि अनीता ने वंश विवाहित से पांडव राजवंशों के वंश के रूप में उसकी असली पहचान का पता चलता है। पांडव को पवित्र मूर्ति पर नाराज पहरे की चलाने लगती है। अभियान को प्रयोजित करने वाले मंत्री और सेना अधिकारी रविशंकर जो जाल से बच गए हैं, अभियान बंद देते एकमात्र जीवित व्यक्ति से उसे पांडव होने का पता चलता है। अनीता राजा के भड़काने और उसे तुरंत मातृभूमि की ओर चलने के लिए
होने का प्रयास करते हैं ताकि उसे चोनिक रूप से महाताज पहचाना जा सके, लेकिन उसे संदेह हो जाता है कि क्योंकि उसकी हरकतें धूल के बारे परंपराओं के मेल नहीं खाते। भविष्यवाणी ये भी करता है कि अपमान पर दूत को पीटा जाएगा, वरिष्ठ होगी और अंत में वो बिना शिक्षिका को सांत्वना गोलीबारी में मारा जाता है। धानु की मौत से निराश और अर्जुन के भविष्य के बारे में चिंतित राघव पुलिस आयुक्त आदिदेव को नाना के अपराधों के बारे में बताकर पुलिस का गवाह बन जाता है। राघव को पता चलता है कि नाना ने उसे एक मुठभेड़ में मारने की योजना बनाई है और वो रिपोर्ट की मान ग्रांत में पहुंचता है, जहां उसे लगता है कि रॉबर्ट नाना की योजना के शामिल दोनों एक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। हालांकि नाना सरकार के साथ आते हैं और राघव को गोली मार देता है और रॉबर्ट को मार दे जाते हैं। नाना और सरकार बताते हैं कि ये सब उसकी योजना थी और ये भी बताते हैं कि नाना